तो मैं विपिन बात कर रहा हूँ यमुनानगर से। मैं आज आपको अपनी वीडियो के थ्रू आपको ये बता रहा हूँ कि आपको रजिस्ट्रेशन जो डेट है उसको रिन्यू कैसे करना है। अपना जो रजिस्ट्रेशन जैसे कि आपने एम्प्लॉयमेंट में रजिस्ट्रेशन कराया था, सबसे पहले हमें रजिस्ट्रेशन कराना होता है, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के अंदर रजिस्ट्रेशन कराना होता है, जो कि 3 साल के लिए ही वैलिड होता है। उसके बाद 3 साल कंप्लीट होते ही वो उसको रिन्यू दोबारा से कराना होता है। तो यही प्रोसीजर मैं आपको बता रहा हूँ कि आप किस तरह से उसको आप रिन्यू करा सकते हैं। ठीक है, तो मैं पूरा प्रोसीजर आप देख लीजिए कैसे करना है, और उसको स्टेप को फॉलो करके अपना रजिस्ट्रेशन जिनका ख़त्म हो चुका है वो आपका रिन्यू कर सकते हैं। जो रजिस्ट्रेशन होता है वो 3 साल के लिए ही वैलिड होता है, और 3 साल के बाद उसको रिन्यू करना होता है। अगर वो डेट ख़त्म हो जाती है, वो टाइम पीरियड ख़त्म हो जाता है रिन्यू के लिए, तो आपको दोबारा से रजिस्ट्रेशन का फॉर्म भरना होता है। ठीक है, तो मैं आपको प्रोसीजर बता देता हूँ और आपको समझा देता हूँ कि क्या मैटर है और किस तरह से करना है आपको ये। तो आपको सबसे पहले सर्चिंग इंजन पे जाना होगा, गूगल पे। यहाँ पे गए आप, तो गूगल पे लिखना है आपको HREX। यहाँ पर गए और आपको सर्च कर लिया। ठीक है, तो जैसे ही हमने सर्च किया तो फर्स्ट जो ऑप्शन है HREX.gov.in, हरियाणा एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, इसको ओपन कर देना है। जैसे ही आपने ओपन किया इसको, कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाता है। ठीक है, ये है हमारा रजिस्ट्रेशन का पेज होता है। सबसे फर्स्ट स्टेप होता है हमेशा, जो भी अगर रजिस्ट्रेशन कर रहे हो आप एम्प्लॉयमेंट में, तो सबसे पहले आपको ये रजिस्ट्रेशन का फॉर्म भरना होता है। ठीक है, तो उसका प्रोसीजर बता रहा हूँ मैं कि किस तरह से उस फॉर्म को आप रिन्यू कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा ये फॉरगेट योर पासवर्ड का बटन बना हुआ है। ठीक है, सबसे पहले इस पर क्लिक कर देना है हमें। उसके बाद जैसे ही क्लिक कर दिया, कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाता है जिस पे बताता है कि अपनी जो एक्सचेंज है उसको सिलेक्ट करें, अपना ईमेल आईडी डालें, डेट ऑफ बर्थ फीड करें, यूज़र आईडी जो है आपकी फीड करें। अब आपको नहीं मालूम कि हमारी क्या यूज़र आईडी है, क्या पासवर्ड है, क्या चीज़ है। ठीक है, तो मैं इसका प्रोसीजर बता देता हूँ आपको कैसे करना होता है। तो देख सकते हैं कि ये पेज ओपन हो चुका है इस तरह से। तो यहाँ पे हमें अपनी जो एक्सचेंज है वो ऐड कर देनी है। मैं आपको ये ऐड कर देता हूँ, मैं बता भी देता हूँ कि क्या चीज़ है। जैसे कि आपने ये इस पर क्लिक कर दिया यहाँ पर, तो यहाँ पे अपनी एक्सचेंज डालिए। जैसे अगर आप अम्बाला की एक्सचेंज है, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है, अम्बाला डालिए। यमुनानगर है तो यमुनानगर डालिए, हिसार है हिसार डालिए। ठीक है, इंद्री है तो इंद्री की एक्सचेंज डालिए। ऐसे ही करके ना हर जो पूरे हरियाणा के अंदर एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है, जो भी वहाँ पर रजिस्टर्ड है, जिस भी एक्सचेंज पर सक्षम साथी जो है वो रजिस्टर्ड है, उसको अपनी यहाँ पर एक्सचेंज डालनी होती है। तो मैं अपनी एक्सचेंज इसके अंदर डाल देता हूँ। जैसे यमुनानगर हूँ तो यमुनानगर में डालूँगा। ठीक है, ये हमने एक्सचेंज डाल दी है। उसके बाद क्या करना होगा, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ का ऑप्शन है, तो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डाल देनी है अपनी। अभी देख सकते हैं यहाँ पे मैंने अपनी जो एक्सचेंज है और अपना जो डेट ऑफ बर्थ है वो फीड कर दिया है। अब यहाँ पे लास्ट का ऑप्शन है मेरे पास यूज़र आईडी। अब हमें देखना पड़ेगा यूज़र आईडी क्या चीज़ होगा। ठीक है, तो यूज़र आईडी मैं आपको बता देता हूँ। जो यूज़र आईडी है, या तो आप अपनी पिछला जो रजिस्ट्रेशन वाला फार्म है उसके ऊपर देख सकते हैं, नहीं तो जो आपका सक्षम का फॉर्म होगा उसके ऊपर भी आपकी जो रजिस्ट्रेशन आईडी होता है, जो रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, वही आपकी यूज़र आईडी होता है। मैं आपको एक फॉर्मा दिखा देता हूँ, तो जिससे क्लियर हो जाएगा आपको रजिस्ट्रेशन आईडी क्या होता है। जैसे कुछ इस तरह का फार्म है ये मेरे पास, और मुझे रजिस्ट्रेशन आईडी पता करना है कि रजिस्ट्रेशन आईडी क्या है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पर लिखा होता है रजिस्ट्रेशन नंबर। जो मेरा ये रजिस्ट्रेशन नंबर है, तो यही मेरी एक रजिस्ट्रेशन आईडी कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे अपना रजिस्ट्रेशन आईडी नंबर डाल देना है। और मैंने सारा कुछ इसमें एंटर कर दिया है। और जैसे ही ये एंटर किया है, उसके बाद क्या करना होगा, हमें सबमिट का बटन दबा देना है। जैसे ही मैं सबमिट का बटन दबा देता हूँ तो ये मुझे आ, पासवर्ड दिखा देता है कि जो मेरा यूज़र आईडी था वो तो था ही, और जो मेरा पासवर्ड बन गया है, अब ये मेरा पासवर्ड बन चुका है। ठीक है, जो कि मेरी जो ये रजिस्ट्रेशन वाला जो फॉर्म है इसको अपडेट करने में आसानी रहेगी। इस पासवर्ड के थ्रू आईडी आपके पास आ गया था, जो कि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर हुआ, और आपका ये पासवर्ड यहाँ पर ये आ चुका है। तो हमें सीधा यहीं से क्लिक कर देना है इसको। जैसे मैंने क्लिक कर दिया, फिर दोबारा से ये पेज उसी पेज पे पहुंच जाता है। ठीक है, जैसे ही इस पेज पे पहुंचेंगे आप, तो हमें यहाँ पे अपना यूज़र आईडी पासवर्ड डालना होगा। ठीक है, जैसे ही मैं यहाँ पे पेज पे पहुंच चुका हूँ, तो मुझे यहाँ अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड फीड कर देना है।
तो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे अपना यूज़र आईडी आपको मालूम ही हो गया है, जो आपका रजिस्ट्रेशन वाले फॉर्म के ऊपर होगा या एम्प्लॉयमेंट वाले फार्म के ऊपर होगा, वो आपका यूज़र आईडी होगा। पासवर्ड अभी आपके पास देखा था आपने, वो दोबारा से रिकवर हुआ था। उस पासवर्ड को हमें यहाँ फीड कर देना है, और ये जो कैप्च बना होता है, इस कैप्च को हमें यहाँ पे फीड कर देना है। जैसे ये हो जाएगा उसके बाद इसको लॉगिन कर देना है। अब देख सकते हैं जैसे मैंने ये फीड कर दिया था, अब ये लॉगिन लॉगिन कर दिया है मैंने। जैसे ही लॉगिन किया है, अब मेरे पास कुछ इस तरह का पेज ओपन हो चुका है, जिसमें ये बता रहा है कि आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो जुलाई 2018 के अंदर ख़त्म हो चुका है, और अपना जो है आप रिन्यू कर लीजिए। जुलाई के बाद क्या होता है कि इसमें एक प्रोसीजर हमें ध्यान रखना होगा। जैसे मेरा जो रजिस्ट्रेशन है वो जुलाई में ख़त्म हो रहा है, तो जुलाई के बाद हमें 60 दिनों का समय मिलता है, और आप जो इसको कर सकते हैं, ये सिर्फ वैलिड रहेगा आपका अगस्त और सितंबर तक। सितंबर के बाद आपका कोई भी है जो है रजिस्ट्रेशन नंबर जो है रिन्यू नहीं हो सकता। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना है, अगर जुलाई में आपका रजिस्ट्रेशन ख़त्म हो गया है, उसके आने वाले 2 महीने के अंदर अंदर उस रजिस्ट्रेशन को आप अपना रिन्यू जरूर कर लीजिए। अगर उस 2 महीना आपने ऐसे ही बिता दिया और इसको रिन्यू नहीं कर पाए हैं, तो उसका कोई सोल्यूशन नहीं है, आपको फॉर्म दोबारा से ही फिल करना होगा। ठीक है, अब दिखा देता हूँ मैं कैसे उसको आप रिन्यू कर सकते हैं। अब आपके पास कुछ इस तरह का पेज ओपन हो चुका है, आप ये ध्यान से देखिए, आपके पास कुछ इस तरह का पेज ओपन हो चुका है। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, नीचे में देखेंगे यहाँ पर एक स्टार्ट का बटन लिखा होगा। जैसे यहाँ पर एक स्टार्ट का बटन है, आप ये देख सकते हैं यहाँ पर ये स्टार्ट का बटन लगा हुआ है, इस पर क्लिक कर देना है। कुछ नहीं करना, सीधा आपको इस पर क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे ही आपने इस पर क्लिक कर दिया है, तो यहाँ पे ऊपर देख सकते हैं आप, योर रजिस्ट्रेशन हैज़ कंप्लीटेड 3 ईयर एंड इट इज़ वैलिड अप टू जुलाई 2018, काइंडली क्लिक ऑन द बटन टू रिन्यू योर रजिस्ट्रेशन। तो सीधा सा फंडा है इसका, यहाँ पर आपको ये बोल रहा है कि आपका 3 साल के जो कंप्लीट हो चुका है रजिस्ट्रेशन, जो कि वैलिड था आपका जुलाई 2018 तक। अगर आप रिन्यू करना चाहते हैं तो ये दिया हुआ जो बटन है इस पर क्लिक कर दीजिए। कुछ नहीं करना आपको, सीधा इस पर क्या करना है, क्लिक कर देना है। जैसे ही आपने क्लिक कर दिया, जैसे ही क्लिक कर देते हैं, तो आपके पास यहाँ पे मैसेज आ जाता है, यह देखिए, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको कॉन्ग्रेचुलेशन किया जा रहा है, और इन्होंने बोल दिया है यू हैव रिन्यू योर रजिस्ट्रेशन, यू कैन कंटिन्यू विद योर लॉगिन टू नेक्स्ट 3 ईयर। आप आगे कंटिन्यू कर सकते हैं 3 सालों के लिए। ठीक है, ये आपका यहाँ पर आ भी गया है, 17/7/2021 तक आपका ये रिन्यूअल हो चुका है। ठीक है, 3 साल के लिए रिन्यू कर दिया गया है, और जो कि 17/7/2021 तक ये वैलिड रहेगा। ठीक है, तो बस यही प्रोसीजर है एक, कैसे हमें रिन्यू करना है। अगर आप इसका परफॉर्मा चाहते हैं कि मुझे इसका पेज भी लेना है, ठीक है, जो रजिस्ट्रेशन वाला फॉर्म भी डाउनलोड करना है, तो आप ऐसे होम पेज पे जाएंगे। ठीक है, जैसे आप होम पेज पे गए हो, तो यहाँ पर आपका ये देखिए, यहाँ पे ये लास्ट के अंदर 5th नंबर का ऑप्शन एक बना हुआ है, प्रिंट आईडी कार्ड। जैसे ही आप प्रिंट आईडी कार्ड पे क्लिक करोगे, ठीक है, जैसे आप आईडी कार्ड पे क्लिक कर देते हैं, तो आप ये देख सकते हैं आपके पास एक नया परफॉर्मा बन के आ गया है, न्यू रेनेबल डेट जुलाई 2018, जो कि हमारा 2021, जो कि 2018 के अंदर हमारा कंप्लीट हो गया था। अब ये दोबारा से रिन्यू हो गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन जिन्होंने कराया था वो 17/7/2015 था, जो कि 2018 में ख़त्म हो गया था। उसके बाद 18 के बाद इन्होंने दोबारा से रिन्यू कर दिया है। जो नेक्स्ट रिन्यू हो चुका है वो जुलाई 2021 तक रिन्यू हो चुका है। अब इसको क्या करना है, हमें यहीं से ही इसकी स्क्रीनशॉट ले लेना है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेकर हमने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है, और इसका चाहें तो आप अपना इसको प्रिंट निकलवा सकते हैं, और इसका अपने पास फाइल में सेव कर सकते हैं इसको। ठीक है, बस ये प्रोसीजर है। थैंक यू सो मच।